गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ विपुल छाबड़ा फ्रॉम विपुल कोचिंग क्लासेस। अब आज अपने करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, प्योर कंसेप्चुअल है, कोई रट्टा नहीं लगेगा, बड़ा आसान काम है, बहुत ज़्यादा आप सोच ही नहीं सकते, बिल्कुल फ्री के नंबर है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर अपने को क्या देखने मिलेगा, एक तो मिलेगा अपने को क्यूब, एक स्ट्रक्चर मिलेगी अपने को क्यूब। इस टाइप की स्ट्रक्चर को अपने क्यूब बोल देते हैं। क्यूब को अपने स्क्वायर बॉक्स भी बोल सकते हैं, मतलब स्क्वायर की 6 फेसेस से, स्क्वायर के 6 फेसेस से जो स्ट्रक्चर बन जाती है उसको क्यूब बोल देते हैं। क्यूब की साइड क्या होती है, ये लेंथ भी ए, ब्रेड्थ भी ए और हाइट भी ए, ठीक है ना। तो क्यूब का अपने क्या कुछ फाइंड कर सकते हैं, एक तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपने स्क्वायर है, मान लो कोई स्क्वायर है, ये इस तरह से स्क्वायर है, उसकी साइड क्या है ए, साइड की लेंथ कितनी है तो इसका एरिया क्या आएगा ए स्क्वायर, इसका एरिया क्या आएगा ए स्क्वायर। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो बेस पे भी क्या है स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द बेस क्या आएगा ए स्क्वायर, और इसकी हाइट भी क्या है ए इंटू में ए, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा ए क्यूब। देखो अपने लिखने में ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब, बट वो कंसेप्ट नहीं बनेंगे। मान लो कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें क्या है आपको कुछ दे रखा हो, उसमें कुछ फाइंड करना हो, तो आगे अपने डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में आपने यही ध्यान रखना है कि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट, ये कंसेप्ट बड़ा काम आएगा अपने। ये वॉल्यूम की बात होगी और अपने बात करेंगे इसकी TSA की। TSA का मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसके सारे टोटल सरफेस एरिया को अपने ऐसे बोल सकते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया, उसमें बोल दिया कि ना कोई अपने पास क्यूब है, उसको सारे क्यूब को पेंट करना है, ठीक है ना। कोई क्यूब है उसको पेंट करना है, मतलब उसके सारी की सारी 6 वॉल्स, मतलब कितनी दीवारें हैं, 6 दीवारें हैं, उनको सारों को पेंट करना है। तो आप सबसे पहले तो क्या लिखोगे 6। आपको पता है कि एक वॉल का एरिया कितना है ए स्क्वायर, तो ऐसी कितनी दीवारें होती हैं, ए कितनी दीवारें होंगी 6, तो 6 ए स्क्वायर, इसका क्या आएगा TSA, इसको क्या बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। आपको बोल दे सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूबिक टैंक, ओपन क्यूबिक टैंक, तो ये ना कॉमन सेंस की बात है। या आपको बोल दे ओपन बोल रहा है तो एक वॉल उसकी ओपन होएगी, मतलब ऊपर से उसका ये कैप नहीं लगा होएगा, बाकी तो सारी कैप्स होंगी उसके अंदर, ठीक है ना। बाकी उसके अंदर सारी कैप्स हैं, ऊपर वाली ये जो है वॉल वो नहीं होएगी, क्योंकि पानी कहाँ से, अगर इसको बंद ही कर देंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूब टैंक का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने लिखा था 6 A स्क्वायर, तो एक वॉल कम होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 A स्क्वायर। बड़ा ही सिंपल काम है, देख लो ऐसे ही होते जा रहे हैं ये। उसके बाद अपने बात कर लेते हैं TSA, उसके बाद अपने बात कर लेते हैं LSA। LSA का मतलब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, मतलब क्या है चारों दीवारों का एरिया, ठीक है ना, 4 वॉल्स का एरिया। लेटरल सरफेस एरिया आपने कहा कि सर एक वॉल का एरिया तो A स्क्वायर है, तो चारों दीवारें हैं तो पूरा इनका एरिया क्या आ जाएगा 4 A स्क्वायर। ये LSA है। LSA को फाइंड करने का एक और मेथड है, यही आएगा फॉर्मूला, यही आएगा कैसे, अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में हाइट, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में हाइट। आपने कहा कि सर ये तो ना स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी क्या है ए, तो इसका पेरीमीटर ABC और D, तो इनका सम करेंगे क्या आएगा, सारों का सम, मतलब A प्लस A इक्वल टू क्या आ गया 4A। इसका पेरीमीटर कितना आ गया 4A, तो पेरीमीटर ऑफ द बेस क्या आ गया 4A, और हाइट कितनी है इसकी A, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4A स्क्वायर। ये किसकी बात होगी, क्यूब की, ठीक है ना। और अपने क्या फाइंड कर लिया, वॉल्यूम फाइंड कर लिया, TSA फाइंड कर लिया, सरफेस एरिया फाइंड कर लिया, LSA फाइंड कर लिया। अब अपने क्या करेंगे, अब अपने इसके अंदर फाइंड करनी है इसकी डायगनल। क्या फाइंड करनी है, डायगनल। डायगनल का मतलब क्या है, वैसे तो सिंपल सा फॉर्मूला कराने को तो अपने मान लो स्क्वायर की साइड फाइंड करनी हो तो वो क्या होती है √2, ठीक है ना। आप डायगनल सीधा सिंपल ध्यान रखो क्या होती है डायगनल, √3A,
ए क्या है, साइड ऑफ द क्यूब। ये ए यहाँ पे जितना भी ए करवाया ये सारी की सारी क्या होती है, साइड्स होती हैं क्यूब की। ये क्या है, साइड ऑफ द क्यूब। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, नोट करना है तो कर लो नोट। अगर आप इन चीज़ों को बार बार अपने आप करते जाओगे तो बड़ा फ़ायदा होने वाला है आपको, मतलब आपके कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो ये तो बात थी क्यूब की, वैसे ही अपने बात करेंगे क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड की बात करने जा रहे हैं। तो क्या है क्यूबॉइड, ये है अपने पास टॉपिक नंबर सेकंड टॉपिक कौन सा है, क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड भी ना जैसे क्यूब जैसी बात ही होती है, इसमें साइड का डिफरेंस होता है। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स बोल सकते हैं। इसमें लेंथ इसको बोल दो ब्रेड्थ, और ये इसकी क्या है, हाइट। वॉल्यूम क्या है, एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और इनटू में हाइट, हाइट इसकी क्या आ गई, h। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, LBH। ठीक है ना। वॉल्यूम ऑलवेज क्यूब फॉर्मेट के अंदर होता है, मतलब जो भी लेंथ वगैरह आएगी इसकी, सॉरी जो भी अपने पास मल्टीप्लाई करके जो भी डाटा आएगा वो क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मतलब क्यूब क्वांटिटीज के अंदर क्या आएगा। अब इसमें क्या फाइंड करना है, TS से। अब TS से कैसे फाइंड करें, आपने कहा कि सर इसमें भी 6 वॉल होती हैं, इसका क्या करें। देखो बिल्कुल सही बात है, इसमें 6 वॉल होती हैं। तो ना आपको पता है कि एक रूम के अंदर एक जैसी कितनी दीवारें होती हैं, एक रूम के अंदर अगर अपने बात करें, रूम कैसा है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइडल है, तो एक जैसी 2 दीवारें होंगी, आमने सामने की दीवारें क्या होंगी, सेम होंगी। तो आपने बोला कि सर छत और फर्श का एरिया सेम है, बिल्कुल सही बात है। तो ये दीवार और वो दीवार का एरिया सेम है, ये वाली दीवार और इस दीवार का एरिया सेम है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आपने मान लो कि ना अपने फ्लोर का एरिया निकाल लिया, ये फ्लोर है और ये क्या है, सीलिंग। फ्लोर का एरिया निकालोगे, क्या करोगे, L इंटू बी। फिर आपने बोला कि सर आप निकालो, ये तो फ्लोर का निकाल दिया, फिर इस वॉल का निकालो, इस वॉल का निकालोगे, क्या लिखोगे, B इंटू एच। फिर प्लस में आपने कहा सर ये तो फाइंड कर दी, अब ये वाली सामने वाली वॉल रहेगी, तो L इंटू एच, इसका क्या आ जाएगा, L इंटू एच प्लस L इंटू एच। इन सारों को ब्रैकेट में बंद करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि L इंटू बी वाली कितनी वोल्स हैं, 2, B इंटू एच वाली कितनी वोल्स हैं, 2, L इंटू एच वाली कितनी वोल्स हैं, 2। तो LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। आप इसको HL लिख दो, चाहे HL, तो ऐसे भी लिख दो, चाहे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये आपके पास क्या आ गया, TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। उसके बाद अपने बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ ओपन टैंक, ओपन क्यूबॉइडल टैंक, क्यूबॉइडल टैंक, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, आपने बोल दिया कि सर ऊपर वाला फेस ओपन है, ऊपर वाला फेस क्या है, ओपन है। तो इसमें सरफेस एरिया निकालना, करना कुछ नहीं है। इसमें क्या करोगे आप ना, इसके LSA के अंदर बेस का एरिया ऐड कर देना, मतलब LB ऐड कर देना। LSA क्या होती है, 4 वॉल के अंदर आपने क्या कर दिया, बेस का एरिया ऐड कर दिया, मतलब पैंदा ऐड कर दिया, ऊपर वाले से टैंक, ऊपर से टैंकी खोल दी। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, LSA को, LSA क्या होता है इसका, LSA का फॉर्मूला आपने क्या किया था, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में हाइट। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या आएगा इसका, L, ये B, ये L और ये B। ये जैसे आपके पास क्या है, कोई रेक्टेंगल है, इसकी ये लेंथ L और ये B, ये भी क्या है L और ये भी क्या है B। तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, L प्लस B, फिर L फिर B, मतलब 2 बार L 2 बार B। तो इनको L प्लस B को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में हाइट कर दो ना, तो इसका LSA आ जाता है, मतलब 2 ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H। ये तो LSA आ गया, प्लस में क्या ऐड कर दो, LB आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूबॉइडल टैंक। मतलब आपसे पूछ ले कि ओपन क्यूबॉइडल टैंक का सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या करोगे, आपको बोल देगा ओपन बोल रहा है तो ठीक है, क्लोज बोल रहा है तो फिर आपने वही फिर TSA लगाना है। अगर आपको LSA बोल दे, LSA आपने अभी फाइंड किया था, बिल्कुल सेम बात है। तो यही फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ द बेस आपने अभी निकाला, क्या होता है,
2 इंटू एल प्लस बी, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ का प्लस करो उसका डबल कर दो, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है ना। तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू में एच, ये क्या आ गया इसका एल एस ए, लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसकी डायगनल निकालोगे, डायगनल का फॉर्मूला क्या आएगा, डायगनल क्या होती है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बस ये कंसेप्ट है, नोट करना तो नोट कर लो। अब अपने बात करेंगे, ये क्यूबॉइड हो गया, क्यूब भी कर लिया, अब अपने बात करेंगे सिलेंडर की। अब बात करेंगे सिलेंडर की। सिलेंडर क्या है, इस तरह की स्ट्रक्चर है। सिलेंडर को अपने बेलन भी बोल देते हैं, हिंदी में बेलन बोलते हैं। ये इस तरह की स्ट्रक्चर है। ये सिलेंडर की क्या हो जाती है, हाइट, ये इसकी रेडियस, ये सिलेंडर के बेस है, ये भी बेस है और ये भी क्या है, बेस है, ठीक है ना। ये भी क्या आ गई, रेडियस, ये ओ पॉइंट बोल दो इसको, ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है लिखा हुआ। तो सिलेंडर का आपने क्या फाइंड करना है, अब मान लो अपने स्टार्ट करते हैं किससे, सी एस ए से। सी एस ए, देखो आप कहोगे सर आपने उसमें क्यों नहीं सी एस ए फाइंड किया, क्यूब के अंदर तो किया नहीं, क्यूबॉइड के अंदर किया नहीं। देखो सी एस ए का मतलब क्या होता है, सी एस ए मतलब सी का मतलब कर्ड पार्ट, मतलब क्या है, कुछ ना कुछ गोल हो, गोलाई में हो, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, कर्ड, इसको बोलते हैं कर्ड, CURVED, कर्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, मतलब कुछ ना कुछ क्या हो, कर्ड हो, मतलब मुड़ा हुआ हो, गोलाई में हो, उसको बोलते हैं CSA। तो इसके अंदर ये चीज़ आती है, तो इसलिए अपने इसको ऐसे लिख देते हैं। CSA क्या होता है, मतलब मैंने क्या कर दिया, सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया उसके अंदर भी फाइंड किया था, कौन सा किया था, TSA भी किया था और कौन सा किया था, LSA भी किया था। इसका जो CSA होता है ना, वो LSA जैसा ही होता है, ठीक है ना, लेटरल सरफेस एरिया जैसा ही होता है। आपने कहा सर फिर इसका मतलब तो ये आएगा आपके हिसाब से, तो अगर ये LSA जैसा है तो आप बोलोगे सर ये तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में क्या हो गया, हाइट, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में हाइट, तो इसके हिसाब से तो ये हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कि इस सिलेंडर का बेस कैसा है, सर्कुलर, ये इसका सेंटर O है और ये इसकी रेडियस R है, और इसका पेरीमीटर कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आएगा, 2 पाई R। पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कितनी होती है, 2 पाई R। तो आपने कहा सर पेरीमीटर ऑफ द बेस कितना आ गया, 2 पाई R, मतलब ये तो कितनी आ गई, बेस कितना आ गया, 2 पाई R, और ये कहाँ तक जा रहा है, H हाइट तक, इंटू में H, तो इसका CSA क्या आ गया, 2 पाई RH, ठीक है ना। तो देखो इस तरह से आपने करना है, अगर आप इनको समझ के करोगे, देखो क्वेश्चन वो भी कराएगा जिसने फॉर्मूले रट रखे हैं, मतलब फुल रट्टा लगा हुआ है, जिसको कोई दिक्कत नहीं आती, हो जाएगा क्वेश्चन, उसकी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसको करोगे ना तो मतलब कोई हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ भी गया तो भी अपने क्या है उसको हैंडल कर लेंगे, टैकल कर लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये इसका क्या आ गया, CSA, नोट करना है तो कर लो। अब अपने बात करेंगे इसका CSA तो आ गया, अपन बात करेंगे TSA की, ठीक है ना। तो अपने बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो TSA एक्चुअल में होता क्या है, TSA होता है कि अगर अपने CSA के अंदर मान लो कोई सिलेंडर है, उसके एक कैप ऊपर लगती है सर्कुलर कैप, एक कैप नीचे लगती है सर्कुलर कैप, मतलब एक सर्कल तो ऊपर लगता है, एक सर्कल नीचे लगता है। एक सर्कल का एरिया, उसकी रेडियस R है, तो कितनी आएगी, पाई R स्क्वायर। इसका भी कितना आएगा, पाई R स्क्वायर। एक कैप ऊपर लगी, एक कैप नीचे लगी, मतलब उसको पूरा ढकना है, तो उसको क्या बोलते हैं, TSA। तो TSA क्या आएगा, CSA के अंदर अगर आप पाई R स्क्वायर का ट्वाइस ऐड कर दो, मतलब क्या है, सर्कल के एरिया का डबल कर दो, एक कैप ऊपर लगा दी, एक कैप नीचे लगा दी, तो CSA प्लस 2 पाई R स्क्वायर क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। CSA आपने अभी फाइंड किया था, क्या फाइंड किया, 2 पाई RH। CSA क्या फाइंड किया, 2 पाई RH, और ये क्या है, 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर, जो कुछ कॉमन आता है कॉमन ले लो, 2 पाई RH प्लस R। मोस्टली बच्चों ने ये फॉर्मूला रट रखा होता है, पता नहीं होता आया कैसे है, तो इसको आप ऐसे भी करो, तो ऐसे करने से अपने को ज़्यादा फायदा होएगा, फायदा आपको अपने आप दिखने लग जाएगा। जैसे जैसे आप करोगे ना प्रैक्टिस, वीडियो को 4 बार 5 बार 6 बार देखते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, उसको बार बार बनाओ, रफ बनाओ,
तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होएगा, अपने आप अल्टीमेटली आपको लिखने लग जाएगा। देखो अपने सी एस ए फाइंड कर दिया, टी एस ए फाइंड कर दिया। अब अपने बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ ओपन टैंक। ओपन टैंक, टैंक कैसा है? ओपन सिलेंड्रिकल टैंक, ओपन सिलेंड्रिकल टैंक। तो इसका सिलेंड्रिकल टैंक में आपने कहा कि सर सिलेंड्रिकल टैंक का निकालेंगे तो क्या करोगे? आपने कहा सर एल एस ए में मतलब लेटरल सरफेस एरिया, इसमें लेटरल सरफेस एरिया ही सी एस ए ही होता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या करो, बेस का एरिया ऐड कर दो, एक बेस का। तो मैंने कहा ठीक है, बेस का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो एल एस ए या सी एस ए, एल एस ए और सी एस ए की बात करें, एल एस ए कितना निकाला आपने? सी एस ए देखो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसमें क्या कर दो, पाई आर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या रह गया? 2h प्लस आर, ठीक है ना, इतना ही होएगा। तो ये क्या आ गया? सरफेस एरिया ऑफ ओपन टैंक। और तो कुछ कॉमन आ रही ना, यही आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? सरफेस एरिया ऑफ ओपन टैंक, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब बात करेंगे इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है? आपने कहा कि सर आपने तो पहले बताया था वॉल्यूम क्या होता है कि ना एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट। बिल्कुल सही बात है, इसमें भी अपनी वही बोलेंगे, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस इनटू में क्या कर दो? हाइट कर दो। एरिया ऑफ द बेस इनटू में क्या कर देंगे? हाइट कर देंगे। बेस का एरिया क्या आएगा बताओ भी? एरिया ऑफ द बेस आएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर। अगर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? एच से, तो क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपके पास क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया किसका? सिलेंडर का। किसका वॉल्यूम आ गया? सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। तो इसका वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ तक बात होगी। अब अपने बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो होती है, वो बात आती है होलो सिलेंडर की। बच्चे सारा कर लेंगे, सी एस ए या एल एस ए ये भी फाइंड हो जाएगा, टी एस ए भी फाइंड हो जाएगा, सरफेस एरिया भी फाइंड हो जाएगा, ओपन टैंक का वॉल्यूम भी फाइंड हो जाएगा। दिक्कत कहाँ आएगी? होलो सिलेंडर के केस में। तो अब अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते जा रहे हैं होलो सिलेंडर। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ अपने देखेंगे, जो आपके चैप्टर नंबर 12, जो चैप्टर नंबर 12 है, कौन सा? एरिया रिलेटेड टू सर्कल के एक्सरसाइज 12.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपको ऐसे करके टारगेट दे रखे हैं, जिसमें रीजन दे रखे होंगे गोल्ड, रेड, ब्लू। उसमें भी आपने यूज़ करना है, उसको बोलते हैं रिंग, ठीक है ना। तो पहले सिलेंडर में होलो सिलेंडर का एरिया फाइंड करने के लिए क्या निकालना है? टी एस ए ऑफ होलो सिलेंडर, टी एस ए ऑफ होलो सिलेंडर। इसका आपने टी एस ए निकालने के लिए पहले अपने बात करेंगे कि ये टी एस ए होलो सिलेंडर निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निकालने कैसे, उसमें एक कंसेप्ट यूज़ होएगा, उसकी बात अपने पहले करेंगे। देखना, ये एक होता है सर्कल, ये सर्कल है, इसका ये सेंटर है O और इसकी रेडियस है स्मॉल r। अब इसके ऊपर दूसरा एक सर्कल है, या आप ऐसे देख लो, इसको मैंने ले लिया कैपिटल R। एक सर्कल ऐसे बना हुआ है, इसी के साथ साथ अंदर की तरफ, इसकी रेडियस है स्मॉल r, कंसेंट्रिक है O, मतलब सेंटर क्या है? एक ही सेंटर है इसका। अगर मैं क्या करूं, मैंने इस पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करना हो, इस पूरे सर्कल का, तो मैं क्या करूंगा? बड़े वाली रेडियस लूंगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर। इस अंदर वाले का फाइंड करना हो तो छोटे वाली रेडियस लूंगा, क्या आएगा? पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये है इस अंदर वाले की। अगर मैंने क्या करना हो, सिर्फ इस रिंग का, मतलब क्या करूं, अगर मैं इतने में से, इतने एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दूं, इतने एरिया में से अगर मैं इस एरिया को माइनस कर दूं, मतलब मैं ये वाला रीजन माइनस कर दूं, ये पूरा रीजन कितना था? पाई आर स्क्वायर। इसमें से ये वाला रीजन माइनस कर दूं, जो शेडेड रीजन है, मतलब पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस कर दूं, तो बचेगा क्या? सिर्फ ये रिंग ही बचेगा। इसमें लाइंस लगी हुई हैं, देखो, बचेगा क्या? ये रिंग, ठीक है ना। मतलब क्या करना है? पाई कैपिटल R स्क्वायर में से पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस कर दो, तो ये किसका एरिया है? एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, रिंग का एरिया है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये चीज़ भी आपकी उस 12th चैप्टर के अंदर यूज़ होएगी, होती रहेगी। सारे चैप्टर सर्कल वाले चैप्टर के अंदर हो ही जाती है, होलो सिलेंडर के अंदर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया? एरिया ऑफ रिंग। अब ना आपने क्या निकालना है? टी एस ए ऑफ होलो सिलेंडर। अब होलो सिलेंडर होता कैसे? जैसे कोई पाइप पड़ी हो आपके घर में, पाइप का टुकड़ा पड़ा हो, उसको काट लेना, तो वो इस तरह से आपको दिखेगा।
प्लास्टिक की पाइप होती है, एक छोटा सा टुकड़ा काट लेना, वो क्या होएगा, सिलेंडर ही बन जाएगा। अब इस तरह की पाइप है, उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, थिकनेस भी होती है, कोई ना कोई उसकी थिकनेस भी होएगी, कुछ ना कुछ उसकी थिकनेस होएगी, इस तरह से होएगा, और ऊपर से वो आपकी इस तरह से बनेगी, ठीक है ना। तो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला मैं यहाँ से शेडेड कर रहा हूँ, यहाँ से शेडेड नहीं कर रहा, ये इसकी क्या है, थिकनेस, ठीक है ना, ये थिकनेस है। इसकी दो रेडियस आ जाएंगी, ये सेंटर है इसका O, एक ये वाली रेडियस है इसकी स्मॉल रेडियस, और जो बाहर तक जो रेडियस जा रही है उसको बोलेंगे कैपिटल R। आपने पेंट करना है जी, कहाँ कहाँ पेंट करोगे, पेंट करने का मतलब क्या है, TSA, कहाँ पेंट करोगे, आपने कहा कि सर बाहर पेंट करना पड़ेगा, मतलब रेडियस बाहर वाले की क्या है, कैपिटल R, उसको पेंट करना पड़ेगा। तो बाहर वाले को अगर आपने पेंट करना है तो क्या लिखोगे, आपने कहा कि सर CSA के इसका बाहर वाले का क्या लिखोगे, 2 पाई कैपिटल RH। मैंने कहा ठीक है भाई, अब क्या करें, आपने कहा सर अंदर भी पेंट करो, अपने अंदर भी कर देते हैं, क्या करें, आपने कहा सर अंदर वाले की रेडियस तो स्मॉल है, तो क्या लिखोगे, 2 पाई स्मॉल RH, क्या लिखोगे, 2 पाई स्मॉल RH। अब क्या हो रह गया, आपने कहा कि सर ये ना रिंग रह गया, ये जो है ना रिंग रह गया, इस पे भी तो पेंट करना पड़ेगा। तो आपने कहा कि सर एरिया ऑफ द रिंग क्या होता है, आपने इसमें ऐड कर दिया पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। आपने कहा कि सर अब तो इसका आंसर आ गया TSA ऑफ होलो सिलेंडर। बिल्कुल गलत बात है भाई, ये तो रिंग एक ही निकाला है आपने, रिंग क्या है, एक ऊपर भी होएगा एक नीचे भी आएगा, तो इसका क्या कर देना, ट्वाइस कर देना। तो ये आपके पास क्या गया, TSA ऑफ होलो सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। तो इसमें आप क्या कर लेना, जो कुछ कॉमन आता है कॉमन ले लो। क्या कुछ कॉमन आ रहा है, मेरे को तो लग रहा है कि 2 पाई ही कॉमन आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R कैपिटल R H, यहाँ पे स्मॉल r H, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये ब्रैकेट बड़ा कर देना, ये क्या आएगा, स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। इसको आप बाद में ये भी सोल्व कर सकते हो, कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी a माइनस बी लगा के भी सोल्व हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूलाज अगर जितनी बार आप करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। मेन तो अपने को फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए, फिगर क्लियर होना चाहिए, स्ट्रक्चर समझ आनी चाहिए, ना समझ आएगी दिक्कत वाली बात, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ आ गई, तो अपने चलते हैं, नोट करना तो नोट कर लो, अपने चलेंगे, सिलेंडर हो गया, अब अपने बात करेंगे कोन की, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म इस बार आपके सिलेबस में से कट गया, तो फर्स्ट टर्म मैं आपको नहीं करवाऊँगा, एक तो स्फीयर करवाऊँगा, हेमिस्फीयर कराऊँगा, फर्स्ट टर्म नहीं करवाऊँगा। तो अपने बात कर रहे हैं अब कोन की। कोन क्या होता है, आप आइसक्रीम का कोन लेने जाते हो ना मार्केट से, इस तरह का बना होता है, सॉफ्टी टाइप बना होता है। ये इसका क्या है, ऊपर एक कैप लगी होती है, ऊपर से आप थोड़ा सा इसको खोलोगे, ऊपर एक पत्ता सा लगा होता है, सर्कल सा लगा होता है, उसको उठा के आप फेंक देते हो, जो वो सर्कल लगा होता है उसका एरिया होता है पाई R स्क्वायर, ठीक है ना। इसको राइट सर्कुलर कोन भी बोलते हैं। कोन क्या है, राइट सर्कुलर कोन, बिकॉज रेडियस और हाइट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये इसकी होती है स्लैंट हाइट, इसको L से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट O, ये A लिख लो, इसको B लिख लो। L क्या होती है, स्लैंट हाइट, L को बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये इसकी क्या है, रेडियस, ये इसकी क्या है, रेडियस, और ये इसकी क्या है, हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है ना। तो ये कोन है, जो कोन का सबसे पहले अपने वॉल्यूम की बात ही कर लेते हैं। वॉल्यूम होता है ना जो कोन का, आप क्या लिखोगे, 1/3 होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या होएगा, 1/3 होएगा किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो क्या लिखोगे, 1/3, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या, पाई R स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 1/3 पाई R स्क्वायर H, ठीक है ना। मतलब सिलेंडर के वॉल्यूम का तीसरा हिस्सा होता है, सेम हाइट और सेम रेडियस हो तो सिलेंडर के वॉल्यूम का तीसरा हिस्सा होता है कोन का वॉल्यूम। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो ये कोन के वॉल्यूम की बात होगी। अब अपने कोन का क्या निकालना है, CSA। कोन का CSA का फॉर्मूला होता है पाई RL, ठीक है ना। पाई भी पता है, R भी पता है, R क्या है, रेडियस, L नहीं पता, L क्या होती है, स्लैंट हाइट। कैसे निकलेगी, अगर आप इसकी बात करें, राइट सर्कुलर कोन की बात करें, तो ये एक क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये वाली जो है ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे पॉइंट A है, ये O है, यहाँ पे कोई पॉइंट B है,
ये हाइट कितनी दे रखी है h, ये हाइट ये आपको r दे रखी है, ये आपके पास 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस है। तो इसमें हाइपोटेनस को L से शो करते हैं, मतलब स्लैंट हाइट को शो करते हैं। तो L कैसे निकलेगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखोगे, h² प्लस r²। तो स्लैंट हाइट क्या होती है यहाँ पे, L इक्वल टू क्या होता है h² प्लस r²। तो ये इसका क्या आ गया CSA, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब क्या है कर्ड पाथ हो जिसके अंदर क्या है हल्की फुल्की गोलाई हो जिसके अंदर, ठीक है ना। ये CSA, उसकी बात करते हैं TSA। आपने कहा सर TSA तो होता है, क्या होता है TSA, आपने कहा अगर सर TSA होता है CSA के अंदर अगर अपने ऊपर वाली कैप जो हमने ये कोन आइसक्रीम का खाते टाइम निकाल के फेंकी थी ना, उसको ऐड कर दो, उसका एरिया कितना होता है πr²। क्यों, क्योंकि वो सर्कल होता है। तो आपने कहा कि सर CSA होएगा πrl और इसके अंदर क्या ऐड कर दो πr²। तो क्या कॉमन आ जाएगा, πr कॉमन आ गया, अंदर क्या बन गया l प्लस r, ये इसका क्या आएगा TSA आ जाएगा, इसका क्या आ गया TSA आ जाएगा। किसकी बात होगी, कोन की बात। अब वॉल्यूम निकाल दिया, TSA निकाल दिया, CSA निकाल दिया, बस कोन में 3 क्वांटिटीज होती हैं और ज़्यादा अपने कुछ फाइंड नहीं करना होता। अब बात करेंगे अपने कोन की बात होगी, नोट करना है नोट कर लो, ठीक है ना। वो अपने बात करेंगे, कोन की बात भी होगी। अब अपने बात करते हैं TSA आपने फाइंड कर दिया और सिलेंडर की बात होगी, कोन की बात होगी, अपने बात करेंगे स्फीयर की, ठीक है ना। 5th नंबर पे है अपने पास स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, गोला, फुटबॉल, फुटबॉल को क्या बोलते हैं स्फीयर बोलते हैं। और अपना अर्थ भी क्या है एक स्फीयर ही है। तो इसकी जो रेडियस है स्फीयर की, ये सेंटर क्या है O और इसकी रेडियस क्या है R, ठीक है ना। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, चाहे A ले लो, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है अपने को। तो जो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वो होता है 4/3 πr³। इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। इसका जो CSA होता है ना, वही इसका TSA होता है। स्फीयर की बात करें ना, इसका CSA ही इसका TSA होता है, क्योंकि सारा का सारा ये गोल ही होता है वैसे ही। तो उसकी वैल्यू क्या होती है 4πr²। बस 2 ही चीज़ें होती हैं इसके अंदर, तीसरी चीज़ अपने को कोई फाइंड करनी नहीं होती इसमें, मेरे हिसाब से अपने सिलेबस में भी नहीं है। तो 6 नंबर पे क्या आ जाता है हेमीस्फीयर। हेमी का मतलब क्या होता है आधा स्फीयर। हेमी का मतलब क्या है आधा स्फीयर। आपने क्या किया, इसको यहाँ से काट दिया। जब आपने इसको यहाँ से काट दिया तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई, और ये इसका सेंटर क्या है O और ये इसकी रेडियस क्या है R, ठीक है ना। अब आपने कहा सर वॉल्यूम की बात करें, मैंने कहा भी एक तो पूरा तरबूज, एक तो पूरा तरबूज की बात कर लो, वाटरमेलन की बात कर लो, एक आधा तरबूज, आपने कहा आधा है तो वॉल्यूम भी आधा करो। मतलब क्या है 1/2 कर दो किसका, पूरे वॉल्यूम का, 4/3 πr³ का हाफ कर दो। हाफ किया तो ये इससे काट दिया, तो वॉल्यूम क्या आ गया 2/3 πr³। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आराम से चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वॉल्यूम हो गया। अब आपने क्या निकालना है CSA। अब आपने कहा सर इसमें CSA TSA सेम होता है, बिल्कुल नहीं। देखो CSA का मतलब क्या है, जो कर्ड पाथ होता है, मतलब जिसके अंदर गुलाई होती है। जब तरबूज को आपने काट दिया तो ये वाला पार्ट है जो नीचे वाला C शेप पार्ट है, वो तो क्या हो गया आपके पास कर्ड। बट जब आपने काट दिया, काटने के बाद आप इसको देख रहे हो तो जो रेड एडिबल पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है रेड एडिबल पार्ट, तरबूज की बात करें तो ये एक प्लेन है, ना कि कोई कर्ड पाथ है। तो इसका CSA, पूरे का CSA क्या होता है 4πr²। तो आधे का CSA क्या आ जाएगा 2πr², आधा हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपने कहा सर फिर TSA क्या आएगा, TSA वही CSA के अंदर आप ये वाली कैप ऐड कर दो, इसका एरिया क्या है πr²। तो क्या कर दो πr² ऐड कर दो। तो CSA इसका क्या है, CSA है इसका, आपने बोला कि सर 2πr² और इसके अंदर πr² ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3πr²। तो ये आपके पास क्या आ गया हेमीस्फीयर। सिर्फ अपने इस बार 2020 to 2021 तक यही 6 टॉपिक्स ही हैं और अपने को यही करने हैं, ज़्यादा अपनी बात करेंगे नहीं, ठीक है ना। और स्मार्ट स्टडी का टाइम है, अपने को नंबर बनाने हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को ही बार बार करते रहो 10 बार भी आपने कर लिया ना, अब मान के चलो क्वेश्चन जो आपने करने हैं वो NCERT के करने हैं। अगर आप इन फॉर्मूलाज को वीडियो देख के या खुद प्रैक्टिस करके अगर आपको इतने अच्छे लर्न हो जाए, बार बार लिखोगे तो आपकी टिप्स पे हो जाएंगे, क्वेश्चन आपके रॉन्ग होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मतलब आप क्वेश्चन को ट्रैक कर पाओगे, ठीक है ना।
क्वेश्चन को क्रैक कर दोगे आप, तोड़ दोगे क्वेश्चन को, अगर आपके ये समझ आ गया तो, ठीक है ना। तो अपने फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ये बेसिक्स हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, इसको ध्यान से करो, आराम से करो, और कॉपी पेन साथ लेके करना, और ईयरफोन यूज़ करो, एकांत में बैठो, और प्रैक्टिस मेन है। देखो मैथ की बात है, प्रैक्टिस मेन है, जितना लिखोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।